डेली हम सबकी जो लाइफ होती है ना, उस लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। वो जो एक्सपीरियंस है ना, उसके ऊपर हमें बहुत सारी क्वेरीज होती है कि ये सब कुछ मेरी लाइफ में क्यों हुआ। हम सबकी लाइफ बहुत ही अलग से होती है, लेकिन हम सबकी लाइफ को अच्छे से देखो ना, तो हम डेली जो कुछ भी देखते हैं वो हमारी लाइफ में होता है ना, उन सब के ऊपर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। और ये हम सबका एक बेसिक नेचर है, और उसी बेसिक नेचर को समझने की ज़रूरत है। कि आज का जो सेशन है उस बेसिक नेचर को समझने के लिए करते हैं। वेल सो हेलो एवरीवन, आई एम ऋषित कामदार, वेलकम बैक टू ऋषित कामदार मोटिवेशन। दोस्तों, अगर आज अपनी लाइफ में आप कुछ भी करते हो तो वहाँ पे पूरे दिन में आपके साथ जो कुछ भी होता है वो आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज है कि जो फेज आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने वाला है। ये जो सारी चीज़ होती है उसके ऊपर हमारे साथ बहुत सारी क्वेरी होती है, बहुत सा कन्फ्यूजन होता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो वो इंसान हमारी लाइफ में क्यों आया और वो इंसान हमारी लाइफ से कब जाएगा, ये आप में से किसी को भी पता नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन होता है कि ये सब कुछ फिलहाल मेरे साथ क्यों हो रहा है। दुनिया में अगर आज आपके साथ कुछ भी होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई इंसान आपके लाइफ में आता है, तो वो इंसान आपके लाइफ में क्यों आया है। आपकी आंखें खुलने के लिए, आपका दिमाग खुलने के लिए। क्योंकि जहाँ तक आपका नेचर है और आज आप किस फील्ड में जा रहे हो, वहाँ के लोग कैसे, वहाँ का नेचर कैसा है, वहाँ के लोगों के साथ कैसे डील करनी है, ये जो सारी चीज़ हम सबकी लाइफ में फ्यूचर में होने वाली है। तो एक इंसान हमारी लाइफ में आता है, उसका एक रीज़न होता है ना। फॉर एग्जाम्पल की जो रीज़न है वो रीज़न यही है कि हमारी आंखें खोलना, और वहाँ पे जो हमारी आंखें खुलेगी हमारा दिमाग खुलेगा कि जिससे आपकी लाइफ में ना आप आगे जाके उस चीज़ को जब फेस करोगे जो इससे बहुत ही बड़ी होगी। लेकिन आपको आइडिया आ चुका होगा ना कि इस इंसान के साथ मुझे ऐसे डील करनी है, इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, तो कौन सा इंसान कैसा है, किसका कितना नेचर अच्छा है, कितना बिहेवियर कैसा है। तो ये सब कुछ हमारी लाइफ के लिए होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सभी चीज़ों के बोर होके ना वो एक ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं कि यहाँ पे वो पूरे दिन दारू पीते रहते हैं, सिगरेट पीते हैं। अगर आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शराब या सब कुछ कर रहे हो, तो ये जो सारी चीज़ आपकी लाइफ में हुई, उस चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो पूरे। जब आपसे सब कुछ सह नहीं सकते ना, उस वक्त हमारा दिमाग उस जगह पे जाता है ऐसे नशे करने के ऊपर। लेकिन अगर कोई भी चीज़ अगर आपके साथ हो रही है ना, तो वो आपकी लाइफ में क्वेरी नहीं है, वो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए है। अगर अपनी लाइफ के इस फेज को समझना है ना, तो डेली जो कुछ भी होता है उस चीज़ को अपनी खुद की लाइफ से कंपेयर करो। कल का जो दिन था वो कैसा था और आज मैंने पूरा दिन बताया, जो मेरा पूरा दिन था वो इस तरीके से बीता। लेकिन कल से दिन से आज का जो दिन है उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। तो ये सब कुछ इसीलिए होता है कि जो आपकी लाइफ में कंफ्यूजन तो क्रिएट करती ही है, लेकिन वहाँ पे आपको बिल्ड करती है। जनरली हम सबकी लाइफ में जो क्वेरीज होती है ना, वो क्वेरी इसी के ऊपर होती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, लेकिन वो होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड है। अगर किसी भी इंसान का कोई भी बेसिक नेचर है ना, तो उस इंसान को अपने नेचर को बदलने की ज़रूरत है। और अगर वो इंसान नहीं बदल सकता ना, तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है उस इंसान का नेचर बदलती है। क्योंकि कोई भी इंसान सेम नेचर से पूरी लाइफ नहीं जी सकता। अगर कोई इंसान बहुत ही वीक है, उसका डिसीजन पावर बहुत ही वीक है, तो वो जो इंसान है ना, उसको अपनी लाइफ में डिसीजन पावर इंक्रीज करने के लिए ऐसी सारी चीज़ हो सकती है उसकी लाइफ में। क्योंकि वहाँ पे अगर आप खुद को नहीं समझोगे, खुद की लाइफ को नहीं समझोगे, तो अगर आप वहाँ पे आगे जो अपनी लाइफ बहुत ही बड़ी है उससे सब जब डील करोगे, तो वो डील आप कैसे करोगे कि जहाँ पे सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि फ्यूचर हमें पता नहीं क्या है, लेकिन फ्यूचर के ऊपर हमें कैसे काम करना है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, वहाँ के लोग, एनवायरनमेंट, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। अगर आज आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो वो आपको कहीं ना कहीं बेहतर बनाता है। अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है ना, तो वो चीज़ अगर आपके साथ बुरी हुई है, तो उसके बाद अगर कोई भी इंसान आपके साथ बहुत ही अच्छा, वो इंसान आपके साथ जुड़ रहा है ना, तो आप जल्दी से उस इंसान के साथ ना कभी अटैच नहीं होंगे। वहाँ पे आपकी अटैचमेंट ना आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी कि ये इंसान अच्छा है कि बुरा है। क्योंकि ये फिर से यही हुआ ना, क्योंकि अगर आज आप किसी भी फेज से गुजर रहे हो, वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस मिला, और वो जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से बेस के ऊपर
हम किसी भी इंसान के साथ डील करते हैं। क्योंकि अगर आपके साथ कुछ भी धोखा हुआ है, आपके साथ कोई भी अच्छी चीज़ हुई है, तो वो जो सारी चीज़ आपके साथ हुई, वो सारी चीज़ कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में आगे आने वाली कई प्रॉब्लम्स के लिए अलर्ट कर रही है। अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ इन सभी चीज़ों के बारे में सोच सोच के इग्नोर मत करो, और ना ही कोई दूसरे रास्ते पर चले जाओ। यहाँ पे नशे करते हैं लोग, सिगरेट पीते हैं, ये चीज़ हमारे लाइफ में कभी भी काम नहीं आने वाली है। अगर ये काम में आने वाली है ना, तो आप मुझे लिख के दो कि ये चीज़ काम में आने वाली है। हर चीज़ को आप ऐसे समझ रहे हो कि ये सब कुछ है, लेकिन ये लाइफ की प्रोसेस है कि जो आपको खुद को बिल्ड करती है। आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे रास्ते ही खुलती है कि जो रास्ते का आपको चलना है, वो रास्ते बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन वहाँ से आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा, वो एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद काम आएगा। अगर कोई इंसान एक्चुअल में अच्छा वो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक सच्चा रास्ता दिखाने के लिए ही आ रहा है। लेकिन कोई इंसान ऐसा भी है कि जो आपकी लाइफ में आ रहा है, वो इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन वो जो इंसान है ना, आपको आपकी पूरी आंखें खोल देगा, आपका दिमाग खोल देगा कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं और इनके साथ में ऐसे डील करनी चाहिए। सिर्फ इन क्वेरीज को कंफ्यूजन मत समझो। ये आपकी लाइफ का एक फेज है कि जिसमें आपको सर्वाइव करना आना चाहिए। ये आपको अंदर से बिल्ड करता है, क्योंकि कोई भी इंसान हमारी लाइफ में आता है, कुछ भी हमारे साथ होता है, वो हर एक वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे खुद के लिए होती है। अगर आप इस नेचर को समझते हो ना, तो नेचर आपके लिए वही करता है कि जो आपकी कैपेसिटी है। अगर कोई इंसान कितना भी काम कर लेना, तो वो इंसान उतना ही कर सकता है कि जो उसकी कैपेसिटी होती है। अगर आप अपनी कैपेसिटी के बाहर काम करोगे ना, तो आप कितने बीमार पड़ जाओगे, खुद को भी आपको पता नहीं होगा।